नमस्कार वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं कि वैभव नाथ शर्मा जी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आज सोनम रघुवंशी से जुड़ी जो बातें सामने आ रही हैं कि वो मंगलीक थी, कामाख्या मंदिर गई, राजा की वहां पर बलि दी गई, ये जो सारी बातें सामने आ रही हैं इसी पर उनसे चर्चा करेंगे। वैभव जी, ये बताइए कि मांगलिक अगर लड़का लड़की होते हैं तो क्या इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं जैसा कि सोनम ने किया अपने पति के साथ? जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और अंजू दीदी को हम लोग बहुत समय से पहले टीवी पे देखते रहे, फिर अब यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके मंच पर मुझे आने का आज मौका मिला। देखिए, जो आपका प्रश्न था अंजू जी कि क्या लड़का लड़की मांगलिक हों तो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो अगर लड़का लड़की दोनों मांगलिक होंगे तो ही विवाह संभव हो पाएगा, ऐसा हमारे ज्योतिष का नियम है। और अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक न हो तो इसका विवाह हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जहां पे लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक मांगलिक होता है, जैसे इस केस में आपने देखा कि सोनम जो है वो बहुत कड़ी मांगलिक बताई जा रही हैं, तो शास्त्रों के अनुसार उनका विवाह किसी कड़े मांगलिक वर के साथ ही होना ज्यादा उचित होता। अगर जल्दीबाजी में या दबाव में आकर के परिवार ने किसी नॉन मांगलिक के साथ उनका विवाह कर दिया तो ऐसी चीजें बहुत सामान्य रूप से सामने आती हैं। और अक्सर देखा गया है कि अगर मान लीजिए, यहाँ तो खैर एक्सट्रीम केस हो गया कि लड़की ने साजिश करके लड़के की अपने पति की हत्या करा दी। बहुत ज्यादा 99% केसेस में या तो लड़के बीमारी से मर जाते हैं, या बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, नौकरी चली जाए, परिवार से अलग हो जाए, परिवार से वियोग की स्थिति बन जाए, या तो फिर अंत में जाकर के संबंध विच्छेद हो जाए, लड़के लड़की दोनों अलग हो जाएं। कई बार ऐसा केस आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि शादी के 15-15, 16-16 साल बाद भी लोग जाकर के डिवोर्स ले लेते हैं, जहां बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो मंगल दोष का ही बनता है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले कुंडली मिलान करना और कुंडली के दोषों का दोष निवारण करना। अगर मांगलिक हैं तो कन्या का शालिग्राम से विवाह कराना, कुंभ से विवाह कराना या पीपल के वृक्ष से विवाह कराना, ये सब सारे नियम हमारे शास्त्रों में इसी सब कारण से बताए गए हैं कि जो विवाह का संकल्प है, जो विवाह की परंपरा है, वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती है, वो दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसी स्थिति में जब दो परिवार मिल रहे हैं और उसमें ऐसी घटना हो जाए तो सिर्फ लड़का नहीं मरा, किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, तो वो एक पूरा परिवार, उस अपने परिवार का एक ही वो पालने वाला था, तो उस परिवार का पूरा आसरा और सहारा ही चला गया। तो ऐसी स्थिति में ही हमारे ज्योतिष की जो है महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप कुंडली मिलान करें और उसका दोष निवारण करके ही विवाह में आपको आगे बढ़ना चाहिए। वैभव जी, यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि जैसे लड़की को सोनम को पता था और उसने ये जी बात कहीं कही थी कि अगर मेरा कि राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है, जो उनके यहाँ काम करता था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो ये कहा जी जा रहा है कि वो कहती थी कि अगर ये राजा मारा जाएगा या मर जाता है या इसकी हत्या हो जाती फिर तो मैं विधवा हो जाऊंगी, तो मेरी शादी तुम्हारे साथ बड़ी आसानी से मेरे पिता कर देंगे। तो जी इसका जी मतलब ये है बिल्कुल। कि वो जो सोनम का परिवार है उनको पता था ये सब कुछ। जी बिल्कुल, उसकी बात से समझ में आता है कि जब एक विवाह होकर के टूट जाए किसी भी कारण से, चाहे वो तलाक हो जाए या पति किसी भी परिस्थिति में न रहे, तो ये जो योग होता है मंगल का, ये समाप्त हो जाता है। तो उस दोष निवारण को करने के लिए उसने एक व्यक्ति की बलि दे दी, पूरी पूरी एक व्यक्ति की साक्षात उसने नरबली दे दी, इसको आप ऐसे समझिए। यही दोष निवारण करने के लिए हम लोग कन्या का विवाह शालिग्राम भगवान से कराते हैं। वो दोष शालिग्राम भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, या पीपल के वृक्ष से पूजा करा करके उनका विवाह कराया जाता है। तो इसी दोष निवारण के लिए कि वो किसी जीव के ऊपर ना जाए, किसी जीव की निर्मम हत्या ना हो जाए, या जाने अनजाने उसके प्राण पर संकट ना आए, उससे बचने के लिए ये उपाय शास्त्रों में बताया गया। और यहाँ इस लड़की ने सोची समझी साजिश के तहत अपने पति की बलि दे दी है। मतलब कलयुग का स्वरूप हम लोग अब देखने लग गए हैं।
पर वैभव जी, अगर लड़की को पता था, सोनम रघुवंशी को पता था, तो इसका मतलब ये है कि उसके परिवार के सभी लोगों को पता होगा, तो कम जी से कम वो बिल्कुल पता होगा। सकते थे ना। जी निश्चित। मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी जो थी ये बहुत जल्दीबाजी में और बहुत दबाव में की गई। और आजकल एक नया प्रचलन मैं देख रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इस चीज का अनुभव कर रहा हूं कि जो हमारी शास्त्र की बातें हैं उसको लोग अब इग्नोर करने लग गए हैं, उसको एक दकियानूसी परंपरा समझ करके छोड़ते चले जा रहे हैं। धार्मिक पूजा पाठ से भी लोग अब विमुख होने लग गए हैं। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे, सात्विक आपका आचरण होगा, व्यवहार आपका सात्विक होगा, तो ईश्वर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगा, आपको पतित नहीं होने देगा। आप अपने जीवन में एक अच्छे गृहस्थ जीवन में एक अच्छे धार्मिक सन्मार्ग पर आप चल पाएंगे। लेकिन अब आज के लोग जो है गलत चीजों में इन्वॉल्व हो करके, और आप ये देखिए कि इंटरनेट भी इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। जहां आपको इंटरनेट पर अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, उससे ज्यादा आपको निगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। तो लोग उससे ज्यादा बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के दिमाग इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि आप उनको जो दिखाना चाह रहे हैं वो देख करके उससे तुरंत प्रभावित हो जा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए ना, जैसे अभी आपने नरबलि शब्द का इस्तेमाल किया, इसमें जी तंत्र मंत्र का एंगल भी आ रहा है। जी। कामाख्या देवी के मंदिर में भी वो अपने पति को लेकर गई थी, और उसकी अब हम्म। लड़के की माँ ये कह रही है, राजा रघुवंशी की माँ कह जी रही है कि क्या वो किसी साजिश के तहत मेरे बेटे को वहां लेकर गई। आप समझाइए मुझे कि क्या कामाख्या देवी के मंदिर में ये सब होता है। देखिए, कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा पाठ तंत्र की क्रिया होती है, और बलि ऐसे किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की ऐसी नृशंस बलि देने की कोई परंपरा उस मंदिर में नहीं है। हम लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान करते हैं, और जो अनुष्ठान, जो काम आपकी, जो आकांक्षाएं, जो आपकी कामनाएं वैदिक पूजा पाठ से पूर्ण ना हो, जिसमें समय लग रहा हो। देखिए, दो परंपरा है, एक तो तांत्रिक क्रिया है और एक वैदिक क्रिया है। वैदिक क्रिया के बारे में कहते हैं कि वैदिक क्रिया किसी भी कार्य को सिद्ध करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन काम आपका जरूर होता है। वहीं तांत्रिक क्रिया में क्या है कि कोई भी काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। इसीलिए लोग तंत्र मंत्र की तरफ ज्यादा, टोटकों और टोनों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, कि उनके अंदर भी धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, उनको कोई भी काम तुरंत चुटकी बजा के करना है। तो ऐसी स्थिति में तांत्रिक क्रिया के लिए वो गए जरूर वहां पर, लेकिन हमारे शास्त्रों में या कामाख्या की परंपरा में भी अगर आप देखेंगे, तो कोई भी इस तरह की नर बलि देने की परंपरा नहीं है। बलि हमारे यहाँ जो शास्त्रों में दी जाती है वो नारियल की दी जाती है। आपने देखा होगा हर मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, वो नारियल की बलि देना वैदिक क्रिया है। इसी तरीके से नींबू की बलि देना, जायफल की बलि देना, बलि देने की बहुत अलग अलग तरह की वैदिक क्रियाएं हैं। उसमें कई जगह पशुओं की भी बलि होती है, लेकिन नर बलि इस तरीके से देने का नियम नहीं है। अब अब ये तो जैसे सोनम ही बता सकती हैं कि वो किस कामना की पूर्ति के लिए उस मंदिर में गई थी, और कैसे, क्या सोच करके। मतलब मैं समझता हूं कि उनके बुद्धि पर साक्षात यमराज हावी हो गए, जिन्होंने अपने पति की ही बलि दे दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर ये जो राजा रघुवंशी की माता है, वो ये कह रही है कि वो उनके बेटे को वहां लेकर गई, किसी पूजा में बिठाया, वहां पर कोई अनुष्ठान हुआ। हालांकि वो कह रहे जी। हैं उनको नहीं पता कि क्या हुआ। तो मतलब ऐसा हम्म। कोई अनुष्ठान भी करवाया जाता है जब इंसान को खत्म करना चाहता हो दूसरा इंसान। नहीं, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं होता कि किसी को बैठा करके आप करें। तांत्रिक क्रिया वगैरह के बारे में बहुत सुना है, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति को बैठा करके क्रिया की जाए ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो भाई वैदिक परंपरा के से जुड़े हुए हम लोग व्यक्ति हैं। और जिस आचार्य ने किया होगा वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब आप जैसे बता रही हैं कि राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि वहां बैठा करके अनुष्ठान कराया गया, तो अगर कोई अनुष्ठान हुआ तो उसमें कोई आचार्य निश्चित तौर पर रहा होगा। तो वो आचार्य जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह की क्रिया की गई, क्या अनुष्ठान किया गया। और फिर आप ये देखिए कि जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी रिश्ते बिल्कुल। तार तार हो बहुत। रहे हैं, और ऐसी घटनाएं वैभव जी पिछले दिनों कितनी सारी देखने को मिली हैं, जहां पर हम्म। महिलाओं ने ही अपने पतियों के साथ इस तरह का बर्ताव जी किया। जी बिल्कुल।
हमारा समाज किस ओर जा रहा है ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है, हृदय विदारक घटना है। खासतौर पर अभी हाल फिलहाल में जो महीने भर के अंदर 2-3 घटनाएं हुई हैं, और सब आप देखेंगे तो नव दंपतियों की ही घटनाएं हैं। जो ये जो नया जनरेशन है जिनकी अब शादियां हो रही हैं, इनके अंदर समझ में आ रहा है कि एक तो धैर्य नहीं है और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को ये तैयार नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये कि ये अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाते कि वो किसी से प्रेम करते हैं। अगर आप अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और आपका परिवार लोक लाज के चलते किसी दूसरे जगह आपका अरेंज मैरिज कराता है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए ना, नियति का यही आदेश मान करके आप उसको स्वीकार करिए। और नहीं तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने परिवार और समाज के खिलाफ आप स्टैंड लीजिए और फिर अपनी मर्जी के हिसाब से शादी करिए। किसी व्यक्ति को मार देना, उसका प्राण ले लेना, उसकी बलि दे देना, ये कहां तक तार्किक है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। वाकई में बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं तो, मेरी संवेदनाएं इन सभी परिवारों के खिलाफ है जिनका अभी हाल फिलहाल में इस तरीके से वध किया गया, जिनको धोखे से मारा गया। बहुत ही हृदय विदारक है ये। और एक चीज और, जो एक पंडित जी हैं जिन्होंने दोनों के हॉरोस्कोप शायद शादी के बाद देखे, उन्होंने जो एक टोटका सोनम के परिवार को दिया था कि उसकी तस्वीर उल्टी करके दरवाजे पर लटका दो, वो भागी भागी घर वापस आएगी, और वो आई। देखो, गाजीपुर से रात के 1 बजे उसने अपने भाई को तो फोन किया, जी परिवार को जी तो जी। साथ इन टच आई कम से कम 18-19 दिन के बाद। तो ये हम्म। संभव होता है क्या इस तरह से? जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं। कार्तवीर देवता के, कार्तवीर अर्जुन देवता है एक, उनके मंत्र का जाप करने से भी खोई हुई वस्तु हो, कोई व्यक्ति घर से नाराज होकर के चला गया हो, किसी मानसिक अवसाद की वजह से कोई व्यक्ति नाराज होकर के चला गया हो, या कुछ लोग होते हैं जो पागलपन की स्थिति में होते हैं, जिनको जानकारी नहीं है और गलत दिशा में चले जाते हैं, तो कार्तवीर अर्जुन देवता का मंत्र प्रयोग करने से, सम्मोहन के सबसे बड़े देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके मंत्र का प्रयोग उस व्यक्ति के निमित्त करने से भी खोया हुआ व्यक्ति भी वापस आ जाता है, घर से रूठ के गया हुआ व्यक्ति भी वापस आ जाता है, और कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु खो जाए। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि मैंने अपना मंगलसूत्र कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा है, और हम लोग कुछ उपाय करके इसी तरह मंत्र के कवच वगैरह बना के देते हैं और लोगों को उनकी चीजें मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। तो चीजें वाकई में हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो चीजें हैं वो आपके कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए ये शास्त्र बनाए गए हैं। ये पूजा पाठ, नियम, अनुष्ठान, चाहे वो तांत्रिक ही क्यों ना हो, वो कामाख्या देवी इतनी सिद्ध पीठ है, आप कोई भी कामना लेकर के जाइए, वो कामना वहां पूरी होती है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई तांत्रिक क्रिया करनी पड़े, और अगर आपको आपके पति के साथ नहीं रहना था तो आप शादी के बाद भी उसको छोड़ सकते थे, तलाक दे सकते थे। उसको मारना कहां तक तार्किक था ये मुझे समझ में नहीं आया। तो तंत्र मंत्र के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन वो मानव कल्याण के, हमारे आपके लाभ के लिए है, न कि किसी के प्राणघात करने के लिए है। वैभव जी, अब ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, 3 आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, खुद सोनम रघुवंशी भी इस वक्त जेल में है, उनको कोर्ट में पेश भी किया गया, आगे की कार्रवाई होगी, चार्जशीट दायर किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई सिर्फ अपने पति से छुटकारा पाने के लिए, जो इससे नई नई शादी हुई हो, उसके लिए इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है? क्योंकि जिन पंडित जी की मैं बात कर रही थी जिन्होंने वो उल्टी तस्वीर लटकाने के लिए कहा था, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें 2 महिलाएं हैं, अभी एक महिला सामने आई है। ये सब चीजें ज्योतिष से पता चल जाती हैं क्या? जी बिल्कुल, कुंडली से इस तरह के योग हमेशा पहचान लिए जाते हैं, और हम लोग पहले भी ये प्रैक्टिस में रहा है हम लोगों के कि जब भी लड़का लड़की की कुंडली आती है तो इस तरह के योग अगर समझ में आते हैं तो दोनों परिवारों को अलग अलग से हम लोग उपाय बताते हैं, और वो उपाय करा देने से इस तरह का किसी का भी दोष हो वो शांत हो जाता है। इवन जैसे इस लड़की की मानसिकता शादी के विवाह के पहले से ही थी पति के हत्या करने की, क्योंकि उसने पहले प्लान कर लिया था कि मैं विधवा हो जाऊंगी तो मेरे पिताजी शादी कर देंगे। तो अगर कुंडली इनकी समय रहते दिखाई गई होती, जिन ज्योतिषी ने उनको वापस लाने की प्रक्रिया बताई, अगर उन्होंने पहले देख ली होती शादी से पहले, तो लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, लड़की की मन स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, इन सारी चीजों का पता लगाया जा सकता था। और लड़के की कुंडली में प्राण जाने के योग दिखते हैं, ये भी पता लगा करके दोष निवारण किया जा सकता था।
क्योंकि आप ये देखिए ना कि अगर लड़की इतनी सजग है, उसको पता है कि वो मांगलिक है और ऐसा हो सकता है उसके साथ हादसा, तो उसके माता पिता को भी तो पता होगा, तो यहाँ पर तो माता पिता भी दोषी हुए ना। जी बिल्कुल, जिसने दबाव में शादी कराई वो दोषी है। अब आजकल के समय में बच्चों को दबाव में बहुत ज्यादा आप नहीं रख सकते। इसमें नो मैं काफी हद तक दोष मानता हूं उनके पिताजी का। जैसे लड़की ने बार बार कहा कि पापा नहीं मानेंगे और वो दबाव में शादी कराएंगे, तो जो पिता को अगर दबाव बनाना था तो उनको मालूम था कि इसका इंटरेस्ट कहीं और है। तो निश्चित तौर पर बराबर के जिम्मेदार हैं पिता और माँ दोनों। अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें वैभव जी, बहुत सारी जी। घटनाएं, अभी राजस्थान में भी एक एक्सीडेंट में नए नवेले दूल्हा दुल्हन मारे गए, वो तो हादसा जी। था। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो आपको लगता है कि लोगों का भरोसा ज्योतिष पर बढ़ता है, क्योंकि हम जिस रफ्तार की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं, अपने पुराने संस्कारों को, मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन ये समय है कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। जो शादी के लिए हम लोग हॉरोस्कोप मैच करते हैं, जो संस्कार फॉलो करते हैं, वो सब करने का वक्त आ गया है। समझना चाहिए इसकी अहमियत को हमें। जी देखिए, हर दिन होती हुई इस तरह की घटना ज्योतिष में लोगों के विश्वास को और मजबूत कर रही है। अब हर तरफ लोग ये बात कर रहे हैं कि कुंडली मिला करके शादी करनी चाहिए थी। जो जो बात उनके आचार्य जी अब इस इतनी निर्मम घटना हो जाने के बाद बता रहे हैं कुंडली देख करके, अगर यही सारी चीजें कुंडली उनको पहले दिखा दी गई होती। मैं ज्योतिषी को दोष नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, मैं परिवार को दोष दे रहा हूं कि उन्होंने कुंडली क्यों नहीं दिखाई। और अगर कुंडली दिखाई होती, आचार्य जी ने उपाय बताया था, तो आपने उपाय क्यों नहीं किया। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है अंजू जी, कि लोग कुंडली दिखाते तो जरूर हैं, ज्योतिषी से कहानी सुन लेते हैं, उपाय नहीं करते। जब आप उपाय करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो आप तो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े। एक कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, वही बात हो गई कि आप उसी जगह पे खड़े हैं। आप देखिए कि आपको याद होगा, देश में एक शादी हुई थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, जिसमें एक व्यक्ति जो था वो मांगलिक था और दूसरा नॉन मांगलिक था। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन जी ने मिर्जापुर में 251 कन्याओं का विवाह कराया, उसी निमित्त कराया। काशी विश्वनाथ में कितने अनुष्ठान हुए, फिर बेंगलोर में जाके दक्षिण भारत में 3-4 बड़े अनुष्ठान हुए। बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि अलग रह रहे हैं, तलाक हो गया, सब कुछ है, लेकिन ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन कहीं ना कहीं पब्लिक अपीयरेंस में साथ में आ जाते हैं और सारी चीजें नॉर्मल दिखती हैं। आखिर उनका बच्चा भी बड़ा हो गया, बिटिया काफी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, और मांगलिक होने के कारण भी ये रिश्ता इतने समय तक चल रहा है ना। तो ज्योतिष का यही लाभ है, प्रामाणिकता यही है। ऐसे समय में हम लोग बात करते हैं कि काश पहले कुंडली मिला लिया होता, काश पहले उपाय कर लिया होता। तो इसीलिए आज भी कहा जाता है, मेरे पास तो लव बर्ड्स भी बहुत आते हैं, मैं उनको सबको कहता हूं, भाई आप लोगों ने प्यार कर लिया, अब आप विवाह का विचार कर रहे हैं, आपकी कुंडली में दोष है, दोष निवारण करके करिए, क्योंकि आज के समय में 90% झगड़ा लव मैरिज वाले केसेस में ज्यादा हो रहा है। तो जब आप दोष निवारण करके आगे बढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोष था, अगर उसकी कुंडली में मांगलिक थी वो, तो उसका निवारण करना चाहिए था। माता जी। पिता को भी पता होगा, उनको भी समझदारी हम्म। से काम लेना चाहिए था। और जो पंडित जी अब बता रहे हैं वहां पर इंदौर वाले, उनको पहले हम्म। कुंडलियां नहीं दिखाई गई हैं। उनको तो कुंडलियां तब दिखाई गई जब ये दोनों लापता हो गए एक तरह से, जी जी उसके जी बाद दिखाई बिल्कुल। गई। और दूसरी एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए, हिंदू है, हर हिंदू व्यक्ति कुंडली को मानता है, ग्रहों को मानता है। यहाँ पे सिर्फ मांगलिक होना लड़की का दोष नहीं है, उसकी कुंडली में कुछ मानसिक समस्याओं का भी योग रहा होगा, नहीं तो कोई सामान्य लड़की इस स्तर तक सोच भी नहीं सकती है। इतनी निर्ममता किसी महिला के अंदर, किसी लड़की के अंदर ऐसे ही नहीं आती है कि बस शादी के दूसरे दिन उसने प्लान कर लिया कि पति को मार देना है। ये उसके चरित्र में, कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों का योग ऐसा रहा होगा कि जो चीजें उसके कैरेक्टर में रही होंगी, जिस चीज को परिवार वाले समझ पाए या ना समझ पाए ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो समय समय पर गुस्सा करना, झगड़ा करना, चिड़चिड़ा स्वभाव, झगड़ालू स्वभाव, ये सब तो उस लड़की का व्यवहार रहा ही होगा जो यहां तक वो सोच के चली गई। पर वैभव जी, ये भी तो देखिए ना, उसकी जो लास्ट फोन पर बात हुई अपनी सास से, उसमें 11 की बात हो रही थी, एकादशी जी की शायद बात हो रही थी कि व्रत रखा है मैंने। जी और बाद में पता चला कि वो तो बड़े आराम से खाना खा रही थी। तो आप सोचिए जी कि उन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया।
जी बिल्कुल। एक तो वो स्वयं को धार्मिक दिखाना चाह रही थी और लड़के के पक्ष वाले धार्मिक थे, उसका वो लाभ लेना चाह रही थी, उनको धोखा दे रही थी। एकादशी के नाम पर उसने अपनी सास को सुबह फोन करके बोला कि आज मैं एकादशी का व्रत हूं। होटल से जो डिटेल निकल के आया, पता चला कि इन्होंने भरपेट भोजन कर रखा है। तो धर्म की आड़ में ये अपने परिवार को भी धोखा दे रही थी। तो इसी चरित्र की बात मैं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुंडली के योगों में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो उसके चरित्र में ये चीजें थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह का कांड करने के लिए, और जी कितनी बिल्कुल बिल्कुल। साजिश के तहत किया गया है कि टिकट खुद बुक कराए और फिर खुद ही सब कुछ किया, जाने का टिकट करवाया, आने का नहीं करवाया। जी तो सोचिए ये सब तो व्यक्ति बड़ा अंदर से साजिश बहुत कितना हो सकता है। नृशंस, कितना निर्मम होगा। कोई व्यक्ति अंदर से कितना नृशंस, कितना निर्मम हो सकता है इस तरह की योजना बनाने के लिए। हम आप सोच रहे तो रूह कांप जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं और लोग भी इसमें आपको लगता है होंगे, ये 3 लड़के जो दिख रहे हैं और ये महिला, क्या यही 4 लोग होंगे या इसके पीछे आपको नहीं लगता है नहीं, कोई इसमें और इसमें बड़ी प्लानिंग में साजिश? भी और भी बहुत परतें खुलनी बाकी हैं। ये सिर्फ इन 4 लोगों के दिमाग की उपज नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे लोग आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। अभी कम से कम 8-10 लोगों का इसमें नाम और जुड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं लगता है वैभव जी कि ये सिर्फ शादी का मसला नहीं था, कहीं कोई प्रॉपर्टी का बड़ा सा मामला भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप विवाहित हो गए तो आप तो उसके लीगल हायर हो ही जाते हैं। हम्म। पति के वारिस तो आप हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई तो साजिश भी हो सकती है। अब वो चीजें खुल गई, अलग बात है। चलिए, अब चीजें खुली हैं धीरे धीरे करके, जैसे आप कह रहे हैं कि 7-8 लोग और शामिल हो सकते हैं इस षड्यंत्र में, उनके नाम भी खुलेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि सोनल के माता पिता की लापरवाही की वजह से एक हंसता खेलता परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। उस बेचारे जी का क्या दोष था, राजा रघुवंशी का? वो तो यूं ही जी मारा गया ना। तो अगर बिल्कुल ये सही बिल्कुल। समय पे दिखा लेते, अपने बच्चे का हॉरोस्कोप और ये सारे निवारण कर लेते, तो जी उसकी जान बच सकती थी। जी निश्चित ही, निश्चित ही। उस परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, और मृत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वैभव जी समय निकाला और इस विषय पर बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। धन्यवाद। जी नमस्कार।